वह एक असाधारण योद्धा है, इसलिए उसे अन्य राजाओं की भांति समान रूप से पराजित कर पाना असंभव है। अतः उनके साथ हम छल करेंगे। इस तरह धर्मराज के हृदय को धीरज धारण कराकर वे अपने संग अर्जुन और भीम को लेकर मगध देश को चल पड़े। मगध के निकट पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, जरासंध के सम्मुख अपने वास्तविक स्वरूप में जाना उचित न होगा, क्योंकि वह मुझे एक दृष्टि में ही पहचान लेगा। अतः ब्राह्मण याचक का रूप धारण कर लो। उनके वचनों को स्वीकार करके अर्जुन एवं भीम ने उनके अनुरूप कार्य किया। हे राजा परीक्षित, मायाधर प्रभु की माया निराली है, सदैव भिन्न भिन्न प्रकार की माया रचे। तत्पश्चात अर्जुन और भीम सृष्टि के सृजनहार भगवान वासुदेव विप्रवेश में नगर में प्रविष्ट हुए और जरासंध के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से बोले, हे भाई द्वारपाल, तुम अपने राजा से कहो, द्वार पर 3 याचक ब्राह्मण आए हैं। द्वारपाल ने उसी क्षण भीतर जाकर जरासंध को सूचना दी। ब्राह्मण याचकों को अपने द्वार पर आया देखकर जरासंध नंगे पांव बाहर आया और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख नतमस्तक होकर बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। कृपा करके आप लोग भीतर चलिए और भोजन ग्रहण कीजिए। जरासंध के वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी मंद मन मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मणों के स्वभाव अनुसार व्यवहार करते हुए हाथ उठाकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आपके यश को सुनकर हम बहुत दूर से पैदल आए हैं। हमने सुना है ब्राह्मणों को और याचकों को कभी आपने द्वार से निराश होकर खाली हाथों लौटने नहीं जाने दिया। हे राजन, हमने सुना है राजा हरिश्चंद्र के यहाँ ऋषि विश्वामित्र याचक बन गए और उन्होंने विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया एवं स्वयं दरिद्र होकर गंगा जी के घाट पर मुर्दा जलाने वाला नीच कार्य करने लगे। तत्पश्चात उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी उनके पास जाकर कहने लगे, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा राज्य वापस कर देता हूँ। किंतु राजा हरिश्चंद्र ने राज्य न लिया और सत्यपूर्वक अपने वचनों पर अडिग रहे। पुत्र को सर्प ने डस लिया, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। जिसके मृतक शरीर को लेकर रानी उस घाट पर शवदाह करने आए। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने घाट का कर मांगा, जिसे पूर्ण करने के लिए रानी ने अपना आंचल फाड़ा। राजा बलि ने याचक को त्रिलोक का दान दिया। यही विचार कर हम तीनों आपके द्वार आए हैं कि हमें निराश नहीं प्राप्त होगी। हे राजा, रंती देव की कथा जग विख्यात है। उन्होंने 48 दिन तक का समय भूखे रहकर व्यतीत किया। जब 49वें दिन कहीं से थोड़ा अन्न मिला, भोजन तैयार कर जिस समय भोजन करने बैठे, उसी समय एक दरिद्र ब्राह्मण उनके निकट आकर बोला, हे राजन, मैं कई महीनों से भूखा हूँ।